हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस जो भी आपका जो प्रॉपर्टीज गिवन है एक्सरसाइज 2.2 में, आप उस पहले प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। हाँ, जो भी क्वेश्चन को मैं करूंगा उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज यूज होंगे मैं उस प्रॉपर्टी को मेंशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए देखिए ध्यान से, आरएचएस से हम लोग बात करते हैं। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। ठीक है, अब इसको लेके हम 3 sin इनवर्स x को कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, पुट x इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप? ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या आप साइन इनवर्स लिख सकते हैं? इस साइन को इधर लाइएगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को आपको इस आरएचएस में पुट करना है। तो आरएचएस में पुट कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। साइन इनवर्स 3x के जगह पे अगर आप साइन थीटा रखते हैं माइनस 4, यहां पर x के जगह पे साइन रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब इस टोटल के बदले पे आप क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स क्या sin 3 थीटा लिख सकते हैं? ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे कि sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? sin इनवर्स sin 3 थीटा को आप 3 थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो ये एक्सरसाइज 2.2 में प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। ठीक है, यहां पर होता है sin इनवर्स, अगर sin x के फॉर्म में होता है तो रिजल्ट क्या होता है? x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है? 3 थीटा है, इसलिए sin इनवर्स sin 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं 3 और थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x। यही चीज था आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कंप्लीट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सिंपलीफाई करेंगे? आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। यहां पर भी सेम प्रोसेस हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड से। तो आरएचएस में आपको क्या गिवन है? आरएचएस में है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, जब x इक्वल टू cos थीटा पुट कीजिएगा तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स x है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4x के जगह पे cos थीटा पुट कीजिएगा तो cos क्यूब थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा आपका cos थीटा। क्लियर है? अब यहां इस टोटल के बदले पे आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स क्या इसके जगह पे हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं? ये भी आप क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि cos 3 थीटा जो होता है वो क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर है? तो नेक्स्ट cos इनवर्स cos 3 थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? ये होता है cos इनवर्स इनटू cos x, ये भी किसके बराबर होता है? x के इक्वल होता है। ठीक है, तो cos इनवर्स cos x के जगह पे यहाँ पर 3 थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा आप? cos इनवर्स x। तो ये था आपका LHS। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन पे आपको क्या गिवन है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आपको गिवन है, थर्ड क्वेश्चन की बात किया जाए तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू है tan इनवर्स 1/2। इसको भी प्रूफ करना है हमको। ठीक है, इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, झारखंड बोर्ड में हो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरा राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS, ये चीज हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो यहां पर आप प्रॉपर्टी में देखिएगा, कहीं जरूर मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, सेम प्रोसेस, अगर यहाँ पर प्लस के जगह पे अगर माइनस होता
तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखते हैं और इस माइनस की जगह क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। ठीक है, वो ध्यान देना है कि कौन सा साइन गिवन है। ठीक है, तो क्या इस 2/11 को थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर ले और 7/24 को हम थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर कर लेते हैं, y। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy। तो इसी चीज को नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2/11 प्लस y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7/24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के जगह पे लिख सकते हैं आप 2/11 इनटू y के जगह पे आप लिख सकते हैं 7/24। इसको सिंपलीफाई करने से आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए। ठीक है, तो इजी स्टेप है, केवल फॉलो कीजिए। 11 और 24 का मान लिया जाए एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 24 into 11। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, 11 11 कैंसिल हो जाएगा, 24 into 2 कितना हो जाएगा, 48। अब प्लस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 को 7 से करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस 7 into 2 कितना हो जाएगा, 14। अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 264। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, tan इनवर्स, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, 7 और 8 15, हाथ में 1, 7 4 11 और 12, 125 और डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 264। और यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर सिंपली आपका हो जाएगा 264 माइनस 14 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, 264। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसी को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 125 अपॉन 264। इस भाग को अगर आप गुना में चेंज कीजिएगा तो 264 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 250। ठीक है, तो ये 264 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो बार में कट जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ये हो जाएगा मेरा LHS, नहीं RHS हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, इससे पहले में क्या था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं, इस tan इनवर्स के साथ आपका 2 भी मल्टीप्लाई। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे तो हम इस 1/2 को क्या कंसीडर करके चलेंगे, x कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 x के जगह पे कितना रखेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये tan इनवर्स 1/7 जैसा है उसको उसी तरह से आप लिख दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 ध्यान से देखिएगा, यहां पर एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा 4 और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 3/4। तो आप यहां पर लिखिएगा 3/4 लिखिएगा और ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, अब प्लस यहां पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस इसे प्रीवियस में जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, आप इसे क्या माने थे, x और इसे क्या माने थे, y। और आप यूज किए थे कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, x की जगह पे कितना होगा, 4/3 प्लस y की जगह कितना होगा, 1/7
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के जगह पे होगा 4/3 इंटू वाई के जगह पे हो जाएगा 1/7। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनल जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा 31/17 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 21, या आप 7 into 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 28, 7 21, यहाँ कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 4/21। नेक्स्ट अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, यहाँ से 21 और 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से हो जाएगा टेन इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये 31 और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो आपको यही चीज प्रूफ करके लाना था। ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब जो क्वेश्चन कर रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर, ये है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या है x है। और लास्ट में कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो भी चीज दिया हुआ है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना, थोड़ा देर में समझ लीजिए। यहाँ पर ये है ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर टेन इनवर्स है तो कोशिश करना है ये जो x वाले जो भी फंक्शन दिखाई दे रहा है इसको टेन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, अगर आपका ये साइन इनवर्स है तो आप कोशिश कीजिए अंदर वाले पोर्शन को साइन के फॉर्म में लाने में। ठीक है, अगर कोट है तो कोट के फॉर्म में लाना है, अगर कोसेक है तो कोसेक के फॉर्म में। मतलब जिस फॉर्म में आपको बाहर दिखाई दे रहा है तो ये जो x वाला पार्ट दिखा रहा है उसको भी उसी फॉर्म में लाने का कोशिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर टेन इनवर्स है तो इसको टोटल को सिंप्लीफाई करके हमको कोशिश करना है कि वो किस फॉर्म में है, टेन के फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्वेश्चन को बनाते बनाते हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में नहीं होगा तो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि किस जगह पे आपको क्या पुट करना है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, पुट करना है x के जगह पे टेन थीटा। अब क्यों पुट कर रहे हैं वो चीज अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x के जगह पे टेन थीटा पुट किए तो यहां से आप थीटा के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, टेन इनवर्स x निकलेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहां हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस x की जगह 10 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 10 थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर और रूट भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दीजिए टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां से स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, आपके पास बच जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टेन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बोले कि यहाँ टेन इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है, टेन के फॉर्म में लाना। अब आप सेक को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स क्या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1। और इस साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा बाय ये हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है, यहाँ से cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कीजिए या cos cos को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बच जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, आप चाहें तो कुछ स्टेप को आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा नहीं, यहाँ पर क्या थीटा है, तो आपको यहाँ क्या करना है थीटा बाय 2 करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस sin थीटा है, तो आप पढ़े होंगे कि sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2
साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स, यहां पर हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2। क्लियर है? आप इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, तो आपका रिजल्ट हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं थीटा बाई 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, और यहाँ x की जगह पे क्या है थीटा बाई 2, तो फाइनली लिख सकते हैं थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स x, इसी थीटा को आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1/2 इनटू टेन इनवर्स x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है? ठीक है, अच्छा हाँ, अब यहाँ पर बात उठता है ना कि टेन थीटा ही क्यों पुट किए थे, साइन भी पुट कर सकते थे, कॉस भी पुट कर सकते थे, या कोसेक भी पुट कर सकते थे, सेक भी पुट कर सकते थे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि आपको क्या पुट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, और यहाँ कंडीशन है कि x का जो भी वैल्यू होगा या मॉडुलस x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से वही बात, यहाँ पर टेन इनवर्स है, अंदर भी क्या आना चाहिए, टेन के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर पुट करना है x के जगह पे cosec थीटा। ठीक है, अब क्यों पुट कर रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट थीटा का जगह क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पुट कीजिए टेन इनवर्स 1/x के जगह cosec पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया? अब आप बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर अब इसके बदले में जब cot स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 इस टोटल के बदले पे क्या लिख सकते हैं आप, cot थीटा। क्लियर हो गया? अब 1/cot क्या होता है, 10 होता है, यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। और फाइनली टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं थीटा, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, आप इसको देखिएगा तो शायद ये आंसर में नहीं है, आंसर में कुछ और है। ठीक है, π/2 माइनस सेक इनवर्स x आंसर, तो ये कहां से है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर होता है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, सेम प्रोसेस टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। थर्ड आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आया है कॉसेक इनवर्स x, तो क्या cosec इनवर्स x को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sec इनवर्स x लिख सकते हैं, तो इसी के बदले पे आप लिख सकते हैं π/2 माइनस sec इनवर्स x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब x का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, लेस देन पाई होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं टेन इनवर्स रूट अंडर, अभी आपने देखा था कि 1 माइनस जो कॉस थीटा था वो क्या लिखे थे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे थे, तो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस अगर इस माइनस की जगह पे प्लस होता 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, तो 1 प्लस cos x के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin बाई cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स
रूट अंडर ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सेम प्रोसेस, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स आपका आ जाएगा टेन एक्स बाई टू। क्लियर है? अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपको टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस क्या sin x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दोनों को अगर आप cos से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स cos x माइनस sin x। टोटल को cos से डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद अलग अलग लिखिएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, टोटल को cos से डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद अलग अलग कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा sin x अपॉन क्या हो जाएगा cos x। क्लियर है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से cos और cos कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस sin बाय cos क्या हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस sin बाय cos क्या हो जाएगा 10x। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं 10x के आगे कुछ नहीं तो थोड़ा देर के लिए कंसीडर कर लिए 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x है। ठीक है, अच्छा इस 1 के बदले पे आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, क्या इस 1 के बदले 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10x डिवाइडेड बाय इस 1 को रहने दीजिए, प्लस क्या इस 1 के बदले लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 r इंटू 10x। ठीक है, आप पूछिएगा ऐसा क्यों, तो हम फॉर्मूला के फॉर्म में लाना चाहते हैं 10a माइनस बी या 10a प्लस बी के फॉर्म में। हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, सेम प्रोसेस, अगर ऊपर में आपका क्या होता प्लस हो जाता तो इस केस में प्लस का फॉर्मूला का यूज करते हैं, 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो फिलहाल हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 10a माइनस b इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो आपको थोड़ा देर के लिए कंसीडर करना है, ये जो पाई बाय 4 है a है और ये x जो है वो क्या है b है। ठीक है, तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, क्या इसके बदले पे 10a माइनस b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, ये हो गया बाहर वाला 10 इनवर्स, और अंदर इस टोटल के बदले पे आप लिख सकते हैं 10 a के जगह पे पाई बाय 4 माइनस b के जगह पे क्या होगा x होगा। क्लियर हो गया? अब इस टोटल को, ये जो टोटल पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम x मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है, x होता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस x। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है 10 इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10 इनवर्स। अभी थोड़ा देर पहले, अब जितना भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं अब ध्यान से देखे होंगे, अगर बाहर में 10 इनवर्स है तो अंदर में क्या लाना है, 10 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इस x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, तो पुट करेंगे x के जगह पे सिंपली, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a है तो यहाँ पर आपको पुट करना है a sin थीटा। ठीक है, अगर यहाँ a के जगह पर सिंपली 1 होता तो हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू सिंपली sin थीटा पुट करते। ठीक है, अगर a है तो a sin थीटा, अगर 1 होता तो 1 sin थीटा, और 1 को हम लोग नहीं लिखते इसलिए सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं sin थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ से होगा a sin थीटा, क्या इसी चीज को लिख सकते हैं x बाय a इक्वल टू sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आप थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बाय a, मतलब ये sin इधर आएगा तो sin इनवर्स क्या हो जाएगा x बाय a। क्लियर हो गया? चलिए इसको पुट कीजिए x के जगह पे sin थीटा, देखते हैं क्या होता है a sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x के जगह पे क्या हो जाएगा a sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ए साइन थीटा लिखेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स पहले से ऊपर में है ए साइन थीटा, रूट अंडर देखिए पहले ध्यान से, पहले ए स्क्वायर आप कॉमन निकालिए रूट की। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब इसी ए स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो ए स्क्वायर ना निकल के क्या हो जाएगा बाहर में ए हो जाएगा और यहां से ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स यहां हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि रूट में है तो क्या बाहर जो निकलेगा तो क्या निकलेगा कॉस थीटा निकलेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कॉस थीटा। अब साइन बाय कॉस क्या होता है टेन होता है, तो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा और टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर होता है थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है और थीटा के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स पर ए। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपका टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखिए 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुट करेंगे x के जगह पे a tan थीटा। ठीक है, x के जगह क्या पुट करेंगे a tan थीटा। तो यहाँ से इसी चीज को क्या लिख सकते हैं x बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा tan इनवर्स x बाय a। क्लियर है, पुट करेंगे देखते हैं क्या आता है tan इनवर्स 3a स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे अगर a रहेगा तो a tan थीटा, अगर यहाँ पर a ना होता तो सिंपली हम लोग क्या पुट करते हैं tan थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3a स्क्वायर x के जगह पे क्या रखना है a tan थीटा माइनस x क्यूब की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a x के जगह पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब और ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब। ऊपर से ए क्यूब बाहर निकलेगा, नीचे से ए क्यूब कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाला ए क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से अच्छा यहाँ से ए क्यूब और ये क्यूब बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ए क्यूब ये दोनों मिलकर ए क्यूब और ए क्यूब बाहर निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 इंटू टेन थीटा माइनस यहाँ क्या बच जाएगा tan क्यूब थीटा, यहाँ बच जाएगा सिंपली 1 और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप शायद ये चीज पढ़ चुके हैं 3 tan थीटा। अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टोटल के बदले पे आप क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा लिख सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे ना sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब, सेम प्रोसेस cos 3 थीटा का उसी प्रकार क्या होता है tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स इस टोटल के बदले में, इस टोटल के बदले में क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा, ये हो जाएगा आपका tan 3 थीटा। ठीक है, तो यहां से tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x होता है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली हो जाएगा 3 थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाय a। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ करना नहीं है। tan इनवर्स 2 cos, अब यहां पर देखिए ये 2, अच्छा अब आपसे पूछेंगे ना यहाँ sin इनवर्स 1/2 है ना,
तो एक्सरसाइज 2.1 में आप पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है। हम पूछ रहे हैं कि साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है। देखिए जब भी इनवर्स पूछे ना तो आपको इसी तरह से पढ़ना है कि साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, ठीक है। तो वो दे देगा आपका साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं π/6। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, चलिए 1/2 को थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, लेफ्ट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, यहां से हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसी चीज को लिख सकते हैं sin थीटा 1/2 क्या होता है sin π/6, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा π/6। जैसा इच्छा है उस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा π/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, cos π/3 का वैल्यू जानना है, ठीक है। cos π/3 का मतलब cos 60, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 into cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स 1, ठीक है। और tan का वैल्यू 1 कब आता है, tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो ये आता है 45 डिग्री पे, तो आप यहां लिख सकते हैं π/4। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि x के जगह पे आप जो पुट कर रहे थे tan थीटा sin थीटा क्यों पुट कर रहे थे, उसके लिए हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो ये है कुछ एक्सप्रेशन, कुछ 5 टाइप्स का है यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए a² + x² रहेगा, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है या क्या पुट करना है, x = a tan थीटा, या फिर x की जगह पे a cot थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर a² + x² है तभी आप a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको मिल जाएगा कि 1 + x² है, ठीक है, a ना हो कि अगर वहां 1 हो तो आपको सिंपली tan थीटा पुट करना है या फिर क्या पुट करना है cot थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है अगर a² - x² के फॉर्म में रहेगा तो a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर a ना रहे 1 - x² हो तो आप इस केस में x के जगह पर या तो sin थीटा या तो फिर cos थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, उसके अनुसार पुट करिएगा तो सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, x² - a² है तो a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। रूट अंडर a - x अपॉन a + x है या फिर a + x अपॉन a - x, तो x = a cos 2 थीटा। और अगर रूट अंडर a² - x² अपॉन a² + x² है या फिर a² + x², a² - x², इसके लिए x² बराबर a² cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि x के जगह पे क्या पुट करना है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद हमको लगता है एक्सरसाइज 2.2 आसानी से हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।